आप कश्मीर में देखें, वहाँ बटा हिंदू, वहाँ कटा हिंदू। जहाँ पर देखें बटा हिंदू, वहाँ कटा। एक वोट नकाब उठाकर देख तब डाला जाएगा, इसे वोट नहीं पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि जो है मुश्ताक भाई बुर्का पहन करके आए और फरजाना बीवी का वोट डाल करके चले गए। क्षेत्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2017 में जितनी कमी रह गई थी उस कमी को ब्याज सहित हम 2024 में पूरी करने जा रहे हैं। कैसे वो चीज पूरी होगी जब नसीम सोलंकी ये बात बोले कि ये जो इस बार का चुनाव है इंसाफ की लड़ाई का चुनाव है और मैं जीतूंगी और मेरे पति को इंसाफ मिले। देखिए, इंसाफ तो जनता करती है और जनता ने इंसाफ कर दिया। उनको जेल की सलाखों में भेज करके जनता ने इंसाफ किया कि आप गलत करोगे तो उसकी भरपाई तुम्हें यहीं करनी है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है ना कि आज बोओगे आज ही काटोगे, कल पे कुछ नहीं। तो अब समय आ गया है उनका और उनके सबका बिल्कुल दस्ता बंद। जो बोया उन्होंने वो काट रहे हैं, वो काटे रहे हैं ना। जनता के साथ जितनी प्रताड़ना की है वो प्रताड़ित, तो देखिए जनता उनको जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है। जनता उनको बिल्कुल सफाया कर चुकी है। 13 तारीख को शीशामऊ की जनता सुरेश अवस्थी। लेकिन अगर ऐसा था तो 22 साल उन्होंने राज किया तो फिर जनता ने क्यों उनको स्वीकारा? समय की गति है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, आज साफ हुई ना। जब वक्त आता है तभी समय आया है। अब सफाया बिल्कुल निश्चित तौर पर घूम चुका है। जनता उनके साथ है। जनता सुरेश अवस्थी चिल्ला रही। जनमानस में एक लहर, सुरेश अवस्थी अब की बार। शीशामऊ में एक बयार, सुरेश अवस्थी अब की बार। ठीक है, अच्छा आपने हिंदुत्व की बात की थी तो मैं उसी हिंदुत्व पे आऊंगी। बटोंगे कटोंगे वाला जो नारा है ये दिया गया है, अगर भाजपा यही करती रह गई तो 27 के सत्ताधीश कहीं ना अखिलेश बन जाए। पहले ये देखिए, आप कश्मीर में देखिए, वहाँ बटा हिंदू, वहाँ कटा हिंदू। जहाँ पर देखें बटा हिंदू, वहाँ कटा। मुस्लिमों के 75 फिरके हैं, उनको बताया केवल मुस्लिम हैं। हिंदुओं को जात गणना कराई जाए कि हिंदुओं को अलग भागों में बांटा जाए। भाई ऐसा क्यों? उनको क्यों नहीं बांटा जाता है? सिर्फ हिंदुओं में ऐसा क्यों होता है? तुम इससे तुम बैकवर्ड, हम सब हिंदू हैं, हिंदू एक रहेगा। एकता की आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ये भी तो कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और यही नारा है और यही शीशामऊ सीट पर हमको जिताएगा। कहीं नहीं जुड़ेंगे। आप जो बार बार कहती हैं, ये जब से जनरल सीट थी तब इनके वालिद थे आर नगर से थे। आप 22 साल के, 22 साल से नहीं है, विगत 12 से आए हैं। ये 12 से आए, 10 बार विधायकी चुना है, इसलिए पैतृक सीट नहीं है। पैतृक तो दूसरी जगह थी। पहली बात तो इसको गलती से बार बार कहते हैं 22 साल से नहीं है, ये 12 साल से है। सन 2012 से हुई है ये सीट, जनरल से एससी से जनरल भैया, तब से बनाया है। और इस बार हर बार होता क्या था, उन क्षेत्रों में चाहे मुस्लिम GIC का जो यहाँ पे इन्हीं का BSP सरकार रही हो, समाजवादी, वहाँ चेक नहीं होता था किसी का वोट कोई डालता। कि इस बार सख्ती रहेगी, फर्जी बार तो जीते हैं ना वो विधायक। पिता और नहीं भाई, एक बार उनके पिताजी की सहानुभूति उनको मिल गई थी। उसके बाद फर्जी वोट, पिछली बार वो हारे थे, फर्जी वोट वहाँ करा लिया। इस बार सख्ती रहेगी, हमारी सरकार है, सख्ती रहेगी। एक एक वोट नकाब उठाकर देख तब डाला जाएगा, इसे वोट नहीं पड़ेंगे। इस बार बड़ा बयान दे रहे हैं, नकाब उठा करके। बिल्कुल सही। आई कार्ड चेक नहीं पड़ेगी, पहचान तो बतानी ही होगी। नकाब उठाना कोई हम थोड़े उठाने जाएंगे। वहाँ पर जो महिलाएं ड्यूटी पर होंगी वो उनकी पहचान जानने के लिए नकाब उठाएंगी। महिला कांस्टेबल होगी और उनके जो सही होगा वो वोट डालेगा। ये नहीं होगा कि जो है मुश्ताक भाई बुर्का पहन करके आए और फरजाना बीवी का वोट डाल करके चले गए। समझ गए? और जहां आप बात कर रही हैं हिंदुत्व और अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को नारा क्या है? PDA है। इरफान साहब ने जिसका कब्जा किया है वो क्या PDA का हिस्सा नहीं थी? वो भी तो उन्हीं की बिरादरी की थी, वो कोई हिंदू नहीं थी। और उसी ने केस किया था, तब इरफान भाई को उनके कर्मों की सजा मिली है। क्या यही वजह है इसलिए कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे? जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे कैसे? अभी वो जो उनकी सोच है उस मानसिकता को ये दर्शाती है कि उन्होंने इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। सपा ने इस समाज के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो चाहे कोई हो। इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है, अपने परिवार के लिए किया है। देखिए मिली है, वो लोग किस तरह जीते हैं वो हमें भी पता है, गुमराह करके, झूठ के दम पर। दूसरी चीज उन्होंने
पिछली बार जो वहाँ पर वोट पड़े हैं जैसी वगैरह में, वहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनके लोग खत्म हो गए थे, उनके नाम थे वोटर लिस्ट में और उनके वोट डाले गए हैं, फर्जी वोट पड़े हैं और वो वोट पढ़ के ही उनका जीत हुई है। ऐसा ही नहीं जीत पाए, जीतने का तरीका होता है। आज सुनिए, आज की तारीख में वो हमारे हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, सोलंकी जी आज हमारे हिंदू मंदिर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप कहते हो कि हम लोग विरोध करते हैं। हिंदू विरोध किसी का नहीं करता है, हिंदू सनातन किसी का विरोध नहीं करता है। हिंदू कह रहा है कि हम संगठित होंगे, हमें संगठित होना है। जब भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो तमाम राजनीतिक दल उस पर तो आरोप ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये वो बैरूपीय हैं, ये जितनी पार्टियां हैं वो बैरूपीय हैं। वो देश को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग वो हैं कि जो जिनका ध्येय ये है कि ये देश बटे और हमारा फायदा हो। ये भाजपा वो नहीं राजनीति करती है। आखिरी सवाल होंगे, क्या लग रहा है इस बार वाकई उपचुनाव में? नहीं, बिल्कुल उपचुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार हमारा प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से जीतेंगे। हम सभी लोग इस बार सब एक हैं और कमल के फूल में हम लोग लगाएंगे और हमें मस्जिद जाने की या कहीं जाके हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे सब लोग आग खोल के सब लोग वोट करेंगे। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम ही तो हैं। वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वो भी जान गए हैं। मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मस्जिद जाना पड़ेगा। 3 तलाक से छुटकारा दिला दिया, बहनों को सम्मान दिलाया भाजपा ने, किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। सारी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उन्हीं को मिला है। तो इन योजनाओं का कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, इन योजनाओं लाभ मिल रहा है और वर्तमान में बांग्लादेश की घटना से पूरा हिंदू समाज एक तरफा सीतामऊ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत फिरोजाबादी को दिलाने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में न यादव देखा गया, न वहाँ पे सचान देखा गया, न कटियार देखा गया, न दलित देखा गया, न पंडित देखा गया, न ठाकुर देखा गया, जिस तरह से बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, जिस तरह से निर्मम हत्याएं की गई, तो सीतामऊ विधानसभा के उपचुनाव में पूरा हिंदू समाज एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। और यहाँ पर सीतामऊ में मुसलमान ज़्यादा नहीं है, हमारा हिंदू समाज चाहता है। मुसलमान अगर 1,10,000 है तो हिंदू हमारा 1,69,000 है। अब की हिंदू समाज इस सीतामऊ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दिलाकर इतिहास रचने जा रहा है। तो इतिहास कौन रचेगा ये आने वाली तारीख 13 तारीख को जब वोट कैद हो जाएंगे उसके बाद तो पता ही चलना ही है। लेकिन उस बीच जनता किस तरह से देख रही है, पार्टी के कार्यकर्ता में जोश कितना है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट नौसाद के साथ आस्था तिवारी।